Hello everyone, I am Rahul Roy and I welcome you all to my channel English Stadium. I am an assistant professor in AKTU University and this channel English Stadium is a one-stop solution for all kind of your spoken English problem and personality hacks. And my aim is simple, to make you a fluent English speaker. तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। और इस चैनल में डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन करें ताकि आपको फ्री पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहें और हर तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस सेंटेंसेस। आई एम अगेन रिपीटिंग कि आप ग्रामर पार्ट के बारे में अभी मत सोचें, सीधा स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस प्रैक्टिस करें। हर तरह के सेंटेंसेस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके बाद मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फॉर्मेटिंग एंड ग्रामर पार्ट्स की चीज़ें आपको सिखाऊंगा। बट फर्स्ट आप स्पीक करो मेरे साथ, आप मेरे साथ बोलो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। माई फर्स्ट सेंटेंस इज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अगर आप बोलते हो कि मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। बट अगर आपको कहना हो कि मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, जैसे मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ओके, या आपकी कोई लॉटरी लग गई, तो आप क्या बोलोगे कि आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, यानी आप बहुत ज़्यादा खुश हो। दैट मीन्स यू आर वेरी एक्साइटेड और यू आर एक्साइटेड टू समवन। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? आई एम ओवर द मून। कैसे बोलोगे? आई एम ओवर द मून। चलिए मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आई एम over the moon. In this picture you can see that this person is very happy. Okay, come to the next sentence. हमारा next sentence है जो होना है सो होता है। That means जो चीज़ होनी होती है वो होके रहती है। आप इसे इस तरीके से भी ले सकते हो। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? Whatever is to happen happens. Whatever is to happen happens. Okay, you can see in this pic that this person is very chilled and laughing because he knows that whatever is to happen happens. जो होना है सो होता है, तो टेंशन लेके क्या फ़ायदा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की थी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की थी। इसमें दो तरह के सेंटेंस एक साथ बोले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पास्ट की, कि अगर पास्ट में कोई काम हुआ था तो उसका क्या इम्पैक्ट था। व्हेन राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर ही हेल्प्ड लॉट्स ऑफ पीपल। कैसे बोलेंगे? व्हेन राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर ही हेल्प्ड लॉट्स ऑफ पीपल। ओके, अगेन रिपीट वंस। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की थी। When राजीव गांधी was प्राइम मिनिस्टर he helped lots of people. Okay, come to the next sentence. जब मैं स्टूडेंट था तो सर ने मुझे बहुत मारा। यानी कि जब मैं स्टूडेंट था तो सर मुझे बहुत मारा करते थे, या सर ने मुझे बहुत मारा। When I was student sir beat me a lot. When I was student, sir beat me a lot. Very good. तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पढ़े लिखे नेताओं को ही चुनाव लड़ने देना चाहिए। आप जानते हो कि अगर आप पॉलिटिक्स में आते हो तो आपके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे नेताओं को ही चुनाव लड़ने देना चाहिए। तो आप कैसे बोलोगे? ओनली एजुकेटेड लीडर्स शुड बी अलाउड टू फाइट द इलेक्शन। ओनली एजुकेटेड लीडर्स शुड बी अलाउड टू फाइट द इलेक्शन। इन दिस इमेज यू कैन सी सम ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? जब मैंने आपको फ़ोन किया तब आप क्लास अटेंड कर रहे थे। जब मैंने आपको फ़ोन किया तब आप कहाँ थे? क्लास अटेंड कर रहे थे। When I called you, when I
called you, you were attending the class. When I called you, you were attending the class. एक बार फिर से रिपीट करेंगे. When I called you, you were attending the class. मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ सुनना नहीं है. अगर आप सिर्फ वीडियो देख के सुनोगे तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे, क्योंकि आपको मेरे साथ रिपीट करना है. हर वर्ड, हर सेंटेंस को रिपीट करते चलिए, और अगर आपको टाइम मिले तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस करिए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने अच्छा किया. तुमने अच्छा किया. यू डिड इट वेल. जैसे आप कोई अच्छा काम करते हो तो हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया. यू डिड इट वेल. कैसे बोलेंगे? यू डिड इट वेल. ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी बाईं आंख फड़क रही है. कई बार आपकी आंखें फड़कती है, कभी बाईं आंख फड़कती है, कभी दाईं आंख फड़कती है. तो आप कैसे इस तरह के सेंटेंस को बोलोगे? बिकॉज दीज आर द वेरी यूजुअल सेंटेंसेस. हमारे डे टू डे लाइफ में ये देखने को ये चीज़ें मिलती हैं. दैट्स वाई मैंने इसी तरह के सेंटेंसेस को पिक किया है कि आप उसको कोरिलेट कर पाओ. और मैंने इसके साथ साथ पिक्स भी प्रोवाइड करी है, इमेजेस भी लगाई हैं, सो दैट यू कैन इजिली कोरिलेट द सेंटेंस मीनिंग. ओके, माई आई इज फ्लिकरिंग. यहाँ बाईं आंख है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? लेफ्ट आई. अगर आपकी दाईं आंख फड़क रही है तो आप क्या लगाओगे? राइट आई. तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? मेरी बाईं आंख फड़क रही है. माई लेफ्ट आई इज फ्लिकरिंग. माई लेफ्ट आई इज फ्लिकरिंग. वेरी गुड. In this image you can see that left eye is flickering. Okay, now you can easily understand. Come to the next sentence. यह मुझे सुखदायक प्रभाव देगा या इससे मुझे बहुत आराम मिलेगा. जब कोई काम आप करते हो और थक जाते हो, इसके बाद अगर आप कोई आपकी हेड मसाज कर देता है या बॉडी मसाज कर देता है या पैर दबा देता है, तो इससे आपको बहुत सुकून मिलता है ना, बहुत आराम मिलता है. तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बोलोगे? इट विल गिव मी सूदिंग इफेक्ट. इट विल गिव मी सूदिंग इफेक्ट. यू कैन सी इन दिस इमेज दैट अ पर्सन इज गिविंग द हेड मसाज. ओके, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इट विल गिव मी सूदिंग इफेक्ट. जैसे आपको बोलना हो मम्मा प्लीज़ गिव मी हेड मसाज. मम्मी प्लीज़ मेरी हेड मसाज कर दो. इट विल गिव मी सूदिंग इफेक्ट. इससे मुझे आराम मिलेगा या इससे मुझे सुकून मिलेगा. ओके, या इससे मुझे सुखदायक प्रभाव मिलेगा. आप एक सेंटेंस के मीनिंग को कई तरीके से समझ सकते हो. यहाँ पे क्या है? इट विल गिव मी सूदिंग इफेक्ट. इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? इससे मुझे सुकून मिलेगा, इससे मुझे आराम मिलेगा, या इससे मुझे सुखदायक प्रभाव मिलेगा. सो इन स्पोकन इंग्लिश आप एक सेंटेंस बोलते हो और उसके मीनिंग कई सारे होते हैं. ओके, सो आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे कभी मत जाना. आप तो सीधा स्टार्ट करो बोलना. ओके, देन यू विल बी ओनली बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. तभी आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हो. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा. और एक और बात, जितना टाइम मिले अपने फ्रेंड्स के साथ आप इंग्लिश में बातें करो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस होगी. बिकॉज जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके साथ साथ आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करना है. एंड वन मोर थिंग, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज को आप पढ़ेंगे. आई एम अगेन रिपीटिंग, जरूर पढ़ेंगे. एडिटोरियल पेज होता है न्यूज़पेपर के अंदर, उसको आप पढ़ेंगे. उसमें आपको बहुत सारे नए तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, नए तरह के वर्ड्स मिलेंगे, और आपकी इंग्लिश डे बाय डे इम्प्रूव होती चली जाएगी. तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.